वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम सर्विस डिस्कवरी की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हम यूज करेंगे बेसिकली कंसोल का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सर्विस डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, एक एक चीज आपको एक्सप्लेन की थी और कंसोल और क्यूबरनेटिस डीएनएस में क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम इन दोनों का यूज करते हुए सर्विस डिस्कवरी कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ एक्सप्लेन कर दी थी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आज की वीडियो को देखने से पहले इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, ताकि आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे से क्लियर हो। देन उसके बाद आपने आज की वीडियो फॉलो करनी है। आज की वीडियो में सर्विस डिस्कवरी इंप्लीमेंट करेंगे, कंसोल का यूज करेंगे और इसी के साथ साथ जो हमने लास्ट टाइम में बेसिकली जीआरपीसी के लिए अपनी मोनो रेपो सर्विसेज बनाई थी, माइक्रो सर्विसेज बनाई थी, हम उसी के साथ काम करेंगे। अब हमारी मोनो रेपो एक ही रहेगी, लेकिन हम आगे आने वाली वीडियोस में क्या करेंगे, माइक्रो सर्विसेज डिफरेंट बनाते रहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में भी माइक्रो सर्विस डिफरेंट रहेंगी, लेकिन वो रहेगी इस मोनो रेपो के अंदर ही। ठीक है, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने बेसिकली डॉकर की इंस्टॉलेशन करनी है अपने लिनक्स उबंटू में, क्योंकि हम बेसिकली जो कंसोल सर्वर चलाएंगे वो हमारा डॉकर में ही रन होगा। ठीक है, तो उसके लिए डॉकर किस तरह से इंस्टॉल करना है, प्रॉपर गाइड आपको यहां पर मिल जाएगी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। सारी कमांड्स आपने क्या करना है, सीक्वेंस वाइज अपने टर्मिनल में रन करनी है। डॉकर आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे सबसे पहली कमांड है हमारे पास पैकेजेस इंस्टॉल करने की, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली यहां पर अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके टर्मिनल सर्च करूंगा और इसको हम यहां पे आके जूम कर लेते हैं और हम यहां पर आकर कंट्रोल वी से इसको हम यहां पे पेस्ट कर देंगे। मुझे अपना पासवर्ड यहां पे देना है, तो मैंने अपना यहां पे पासवर्ड दे दिया है और इसी के साथ साथ पैकेजेस सबसे पहले आपके यहां पे अपडेट कर दिए जाएंगे। पैकेजेस के बाद हमें क्या करना है, कुछ रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज हैं, जैसे सीए सर्टिफिकेट है, कर्ल है, जीएन यूपीजी है, जो बेसिकली हमारे वेरिफिकेशन के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम इनका यूज करते हैं। कर्ल यूज होता है इंटरनेट से कोई भी पैकेज डाउनलोड करने के लिए। इन रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज को भी मैं यहां पे कॉपी करूंगा। मैं बोलूंगा कि भैया इनकी भी क्या कर लो, इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो जैसे ही ये हमारे पैकेजेस अपडेट होंगे, देन हम क्या करेंगे, इस कमांड को भी पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, इस कमांड को पेस्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो ये चीज भी हमारी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बेसिकली डॉकर की ऑफिशियल जीपीजी की को स्टोर करवाना है। ठीक है, तो हम यहां पर आएंगे, इस कमांड को हम यहां पे लाके कॉपी करेंगे और मैं यहां पर लाकर क्या कर दूंगा, इस कमांड को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डॉकर की जो सिक्योरिटी की होती है उसको ये स्टोर करेगा। ये जो 0755 है, ये परमिशन सेट करता है ताकि जो फोल्डर है वो एक्सेसिबल हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट कमांड है हमारी बेसिकली ये, इस कमांड को हम यहां पे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद मैं यहां पर लाकर इस कमांड को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये क्या करेगा, डॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट से जीपीजी की को डाउनलोड करेगा, उस की को रीडेबल बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और फिर उसे docker.jpg फाइल के अंदर सेव करेगा। ठीक है, तो ये काम हम यहां पे करेंगे। हम बोलेंगे कि भैया इसको क्या कर दो, ओवरराइट कर दो। यहां पे ये चीज आपकी ओवरराइट हो जाएगी क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल था। लास्ट में आके हम क्या करेंगे, हम बेसिकली रीड परमिशन देंगे ताकि सिस्टम उसको एक्सेस कर सके। तो हम यहां पर आकर इस कमांड को भी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा काम हमने यहाँ पे कर लिया। लास्ट में हम क्या करेंगे, डॉकर रिपोजिटरी को ऐड करवाएंगे अपने सिस्टम में। तो उसके लिए हम इस कमांड को भी क्या कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे लाके पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं। ये काम भी हो जाएगा। लास्ट में आके क्या करना है, हमें अपने पैकेजेस को अपडेट करके डॉकर इंजन को बेसिकली स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर जो बेसिकली डॉकर सीई CLI कंटेनर.io, इन सारी चीज़ों की हमने इंस्टॉलेशन करनी है। तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद मुझे टर्मिनल में आना है। यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिकली यहां पर हो चुकी हैं। कुछ चीजें मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल थी। लास्ट में आके हम क्या करेंगे, हम बेसिकली हेलो वर्ल्ड को यहां पे रन करेंगे, चेक करेंगे कि भाई ये सही चल रहा है। तो आप यहां पे देख सकते हो हेलो फ्रॉम डॉकर आपको मिल चुका है। ठीक है, तो ये कमांड्स आपको रट्टा नहीं मानना होता। ये कमांड्स आपको LLMs भी दे सकते हैं। ये कमांड आपको इंटरनेट पर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पे मिल जाएंगी, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। और मैंने यहाँ पे आपके लिए रिपोजिटरी भी बना दी। ठीक है, तो डॉकर तो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। अब क्या करना है, अब हमें बेसिकली डॉकर के अंदर अपना जो कंसोल सर्वर है उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो क्योंकि हम बेसिकली जो सर्विस डिस्कवरी इंप्लीमेंट करेंगे वो इस वीडियो के अंदर कंसोल के साथ करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने आना है यहाँ पे टर्मिनल के अंदर। टर्मिनल के अंदर आके मैं एक बार इसको क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आकर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी IP चेक करेंगे डॉकर 0 की। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर लिखेंगे IP एड्रेस चेक करना है। तो हम यहाँ पे आकर लिखेंगे इस तरह से एड्रेस। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे शो और उसके बाद हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि मुझे डॉकर 0 की IP दिखा दो। ठीक है, तो IP हमें यहाँ पे पता चल चुकी है, आ चुकी है मेरे पास IP। ठीक है, आपकी भी मोस्ट प्रोबेबली यही आ रही होगी। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे sudo docker run -d। हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई आपने कंटेनर रन करना है। कंटेनर का नाम हम यहाँ पे आके रख लेंगे console-server रख लेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें, क्योंकि यहाँ पे मल्टी लाइन बेसिकली है,
यहाँ पर मैंने ये इसको गलत कर दिया, इसको एक काम करते हैं, टर्मिनेट करते हैं और एक बार हम इसको यहाँ पे रीस्टार्ट कर देते हैं और हम इसको यहाँ पे क्लीन कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा sudo docker और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे run -d। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे _name और यहाँ पे मुझे नेम बताना है console-server, हम इसका यहाँ पे क्या रखेंगे, नेम रखेंगे। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे लिखूंगा -p के बाद हमें पोर्ट बतानी होती है, तो 8500 इसकी क्या रहेगी, बेसिकली पोर्ट रहेगी। ठीक है, तो ये पोर्ट हमने यहाँ पे बता दी। पोर्ट के बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे _add लिखेंगे और ऐड के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपना होस्ट बेसिकली यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे होस्ट क्या बताएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे host.docker.internal कि ये बेसिकली कहाँ पे रन होगी, डॉकर के अंदर रन होगी। और यहाँ पे आके हम अपनी आईपी दे देंगे docker 0 की 172.17। ठीक है, 172.17 और उसके बाद है 0.1। ठीक है, तो ये हमारी आईपी आ गई और लास्ट में आके हम यहाँ पे लिख देंगे console और console के बाद हमें जो इसका वर्जन लिखना है वो हम लिख लेंगे 1.15। ठीक है, तो ये कमांड मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया है, हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने वेरीफाई करना है तो आपने सिंपल क्या करना है, यहां पर आकर लिखना है लोकल होस्ट 8500 जो कि हमारी पोर्ट थी और आप यहां पे देख सकते हो कंसोल का आपको यहां पे दिख चुका है। ठीक है भाई, बेहतरीन सीन हो गया, हमने यहां पे एक काम तो अपना कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अपनी सर्विसेज बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने अपने कोर्स में बताया हुआ है कि भाई किस तरह से आपने मोनो रेपो बनानी है, किस तरह से सर्विसेज बनानी है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। बट अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बेसिकली मोनो रेपो यहाँ पे बनी हुई है टेक्जीन GRPC के नाम से। ठीक है, तो इसके अंदर काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा CD और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा टेक्जीन-GRPC के अंदर जाना है। यहाँ पर आने के बाद हम लिखेंगे कोड स्पेस डॉट कि भैया आप क्या कर लो, जल्दी से विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इसको ओपन कर लो। ठीक है, तो हमारे प्रोजेक्ट को बेसिकली यहाँ पे ओपन कर दिया गया है। ठीक है भाई, एक चीज तो बहुत अच्छी यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर जल्दी से अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा npx, मुझे क्या करना है, यहाँ पे nx का यूज करते हुए अपनी एक सर्विस यहाँ पे जनरेट करनी है। ठीक है, जनरेट कैसे करनी है कि भाई हम nx को बोलेंगे कि भाई आपने क्या करना है, एक nest.js एप्लीकेशन बनानी है, वो भी यहाँ पे बता दिया। सर्विस का नाम हम यहाँ पे रख लेंगे पेमेंट-सर्विस रख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे पेमेंट सर्विस यहाँ पे बना दी जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट सर्विस मेरे पास बन चुकी है। ठीक है भाई, जबरदस्त सीन हो गया। अब क्या करेंगे, दोबारा इसी कमांड को रन करेंगे, लेकिन अब हमारी पेमेंट सर्विस नहीं होगी बल्कि अब हमारी होगी चेकआउट सर्विस। ठीक है, तो पेमेंट सर्विस जो होगी उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रजिस्टर करेंगे कंसोल पे। ठीक है, और जो चेकआउट की सर्विस होगी वो बेसिकली क्या करेगी, इस सर्विस को डिस्कवर करेगी और कॉल करेगी। लेकिन हम कोई हार्ड कोडेड आईपी का यूज नहीं करेंगे, कोई हार्ड कोडेड यूआरएल का यूज नहीं करेंगे। ये जो चेकआउट की सर्विस होगी ये इसको डिस्कवर कैसे करेगी, इसको हम रजिस्टर करवा देंगे कंसोल में, तो ये कंसोल से ही क्या करेगी, उसको डिस्कवर करेगी और कॉल करवाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास सर्विस डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट था, इसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है। इसके साथ साथ एक पैकेज भी इंस्टॉल होना चाहिए बेसिकली कंसोल का। ठीक है, तो हमने यहां पर आकर कंसोल का पैकेज भी इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, तो ये पैकेज भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे सबसे पहले पेमेंट वाली बेसिकली अपनी सर्विस पे, क्योंकि इस सर्विस को हमें क्या करना है, रजिस्टर करना है। ठीक है, तो इसके हम आएंगे सबसे पहले तो main.ts के अंदर और यहां पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, इस पूरे कोड को यहां से उड़ा दूंगा। ठीक है ना, तो हमने पूरा कोड यहां से उड़ा दिया है और टर्मिनल क्लोज कर देते हैं। यहां पर आकर मैं इसको भी क्या कर देता हूं, हटा देता हूं। ठीक है ना, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पर आकर इंपोर्ट करवाएंगे। किसको इंपोर्ट करवाएंगे, हम यहां पर आकर बोलेंगे नेस्ट फैक्ट्री को क्या करवा लो भैया, इंपोर्ट करवा लो, क्योंकि इसी का यूज करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम यहां पर आकर बोलेंगे इंपोर्ट करवा लो, किसको इंपोर्ट करवा लो, ऐप मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा लो, क्योंकि ये हमारी एप्लीकेशन का मेन एंट्री पॉइंट होता है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल को इंपोर्ट करवाएंगे, क्योंकि हमने अपनी सर्विस को यहीं पर रजिस्टर। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एसिंग का कीवर्ड यूज करेंगे। यहां पर आकर मैं लिखूंगा फंक्शन और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, किस नाम से, बूटस्ट्रैप के नाम से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप के नाम से एक फंक्शन बना लिए। ये वो फंक्शन होगा जो हमारी एप्लीकेशन को के रीस्टार्ट होने पर बेसिकली चलेगा। ठीक है, यहां पर आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इक्वल टू लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे अवेट, हम यहाँ पे आके यूज करेंगे नेस्ट फैक्ट्री का। उसके बाद हम यहाँ पे आके बोलेंगे क्रिएट करो, क्या चीज क्रिएट करो भाई, ऐप मॉड्यूल का यूज करते हुए हमारी एप्लीकेशन को क्या कर दो, क्रिएट कर दो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आके पोर्ट नंबर बताएंगे
इस सर्विस का पोर्ट नंबर, तो इस सर्विस का पोर्ट नंबर मैंने 3005 रख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और बेसिकली इंस्टेंस बनाएंगे। यहाँ पर अगर हम यूज करेंगे कंसोल का, और कंसोल के अंदर हमें बतानी होती हैं दो चीजें। पहली चीज होती है आपकी होस्ट, ठीक है, तो होस्ट हमने यहाँ पर अगर लिख दिया है लोकल होस्ट, और जो दूसरी चीज होती है वो होती है इसकी पोर्ट। तो इसकी पोर्ट बेसिकली क्या है, 8500 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आकर इसकी पोर्ट यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर दी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे बता दी। अब क्या करना है, हम यहाँ पर आकर कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, यहाँ पर आकर हम लिखेंगे सर्विस आईडी। हर सर्विस की क्या होती है, एक यूनिक आईडी आपने लिखनी होती है। तो इसकी यूनिक आईडी मैं यहाँ पे लेट सपोज लिख देता हूँ पेमेंट डैश यूनिक डैश आईडी, और उसके आगे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -1, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरी सर्विस की यूनिक आईडी है, ठीक है। ये भी काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि भाई इस सर्विस को रजिस्टर तो करोगे लेकिन उसकी कुछ डिटेल्स होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के नाम से क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। डिटेल्स की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, और इसको हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से कर्ली ब्रेसेस का यूज कर लिया। यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका नेम बताएंगे। तो नेम मैं यहाँ पे आके लिख लूंगा लेट सपोज पेमेंट डैश सर्विस लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया है, नेम हो गया है। उसके बाद हमें एड्रेस बताना है, तो एड्रेस हम कैसे बताएंगे, एड्रेस हम यहाँ पर आकर लिखेंगे। अच्छा, ये बेसिकली कॉलन यूज होते हैं यहाँ पे, इसलिए एरर आ रहा था। तो यहाँ पे हमें कॉलन, क्योंकि जेसन में ना यार, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना यार, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा होस्ट डॉट, और उसके बाद हम लिखेंगे डॉकर डॉट इंटरनल, ठीक है। यही हमारा बेसिकली होस्ट है। तो हमने यहाँ पर आकर इस होस्ट का यूज कर लिया है, जहां पे हमारा बेसिकली क्या चल रहा है, हमारा बेसिकली कंसोल चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसकी क्या बताएंगे, पोर्ट बताएंगे, तो पोर्ट के लिए ऑलरेडी हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पर आकर उस पोर्ट को क्या करवा देंगे, असाइन करवा देंगे। फिर उसके बाद हमें क्या देनी है, आईडी देनी है, और आईडी के लिए हम यहाँ पर आकर पास करवा देंगे सर्विस आईडी, ठीक है। तो सर्विस आईडी भी हमने यहाँ पे दे दी। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आकर क्या यूज करेंगे, चेक का यूज करेंगे। और चेक इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले नेम आता है। तो हम यहाँ पर आकर लिख लेंगे पेमेंट डैश सर्विस डैश, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे हेल्थ लिख लेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे क्या देना है, यूआरएल देना है। यूआरएल हम टेम्पलेट लिटल्स के अंदर लिखेंगे, http लिखेंगे, :/ आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे host.docker.internal हम यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद हमारी क्या आएगी, पोर्ट आएगी। पोर्ट डायनेमिक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह से पोर्ट लिख लिया है। यूआरएल क्या रहेगा, आपके पास पहले एपीआई का राउट आएगा, और उसके बाद क्या आ रहा होगा, आपके पास हेल्थ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज भी हमने यहाँ पे कर ली। लास्ट में आके हम क्या करेंगे, इंटरवल बताएंगे, ठीक है। तो इंटरवल मैंने यहाँ पर आकर दे दिया है 10 सेकेंड्स। हर 10 सेकंड के बाद बेसिकली आपने क्या करना है, इसको चेक करना है। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे आगे टाइम आउट दे देंगे। टाइम आउट हम कितना दे देंगे, हम यहाँ पे टाइम आउट दे देंगे 5 सेकंड का, ठीक है। कि अगर आपको 5 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि भाई कुछ गड़बड़ हो चुकी है, ठीक है ना, हेल्थ खराब हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अवेट का कीवर्ड यूज करेंगे। हम यहाँ पे कंसोल डॉट एजेंट का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। कंसोल के एजेंट का यूज करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे सर्विस, और हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि आपने क्या करना है भैया, रजिस्टर करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आकर रजिस्टर इस तरह से यूज करेंगे, और मैं यहां पर आकर बोलूंगा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कि भाई ये मेरी रजिस्ट्रेशन डिटेल, इस सर्विस को क्या कर दो, कंसोल में रजिस्टर कर दो। रजिस्टर करने के बाद हमें ये चीज भी मेक श्योर करनी है कि भाई जब आपकी एप्लीकेशन क्लोज होगी तो आपने कंसोल में से उसको क्या कर देना है, डी रजिस्टर कर देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस डॉट ऑन, और उसके साथ साथ हम यहाँ पर आकर पास करवाएंगे सिग एंड को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिग एंड का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि जब मेरी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, तो हम यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन, इस तरह से एक एनोनिमस कॉल बैक फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करवाएंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पे आके लिखेंगे अवेट, और बाकी की सारी चीजें हमारी क्या रहेंगी, यहाँ पे इसकी सेम ही रहेंगी, बस रजिस्टर की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी रजिस्टर आ जाएगा, ठीक है ना। तो रजिस्टर की जगह हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे डी रजिस्टर का यूज करेंगे। और जब डी रजिस्टर कर रहे होंगे तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स नहीं देनी, बल्कि बताना है कि किसको आपने डी रजिस्टर करना है, मतलब रिमूव करना है। तो हम सर्विस आईडी दे देंगे कि भाई इस सर्विस को क्या कर दो, रिमूव कर दो, ठीक है। और हम यहाँ पे आके प्रोसेस को क्या करवा देंगे, एग्जिट करवा देंगे, ठीक है। तो ये काम तो हमने भैया यहाँ पे कर लिया है, प्रोसेस एग्जिट करवा लिया है यहाँ पे। और इसी के साथ साथ हमने करना क्या है, हमने बेसिकली बताना है कि हमारी एप्लीकेशन लिसन कहाँ होगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आके लिखोगे अवेट ऐप डॉट लिसन का यहाँ पे यूज करोगे, और इसके अंदर आप अपनी पोर्ट को पास करवा दोगे जो कि 3500 है। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग का यूज करेंगे, इसके अंदर एक मैसेज लिख लेंगे, और मैसेज हम यहाँ पे आके लिख लेंगे कि भाई पेमेंट सर्विस, ठीक है, सर्विस इज रनिंग ऑन पोर्ट, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर अगर पोर्ट दिखाना चाहता हूँ, डॉलर कर्ली बेसिस के अंदर हम यहाँ पे आके पोर्ट लिख लेंगे, और यहाँ पे आके लिख लूंगा एंड रजिस्टर्ड,
ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे रजिस्टर्ड इन कंसोल, ठीक है, और इसको बेसिकली हमें बैकटिक्स के अंदर लिखना है, ठीक है, अदरवाइज ये जो आपका टेम्पलेट लिटल्स का कॉन्सेप्ट है ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लिया है, ये सारी चीजें कर ली हैं। फंक्शन से बाहर आकर हम इस फंक्शन को कॉल करवा लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आकर भैया इस फंक्शन का काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। हमने बेसिकली बता दिया कि हमारी एप्लीकेशन रजिस्टर कैसे होगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है बेसिकली ऐप के अंदर। ऐप के अंदर आपको मिलेगा कंट्रोलर, हम आ जाएंगे यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर में आके हम बेसिकली अपना एपीआई राउट बताएंगे कि भाई स्टार्ट होगा आपका प्रीफिक्स एपीआई से, ठीक है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे राउट रहेगा वो क्या रहेगा, हेल्थ रहेगा। तो हमने यहाँ पर आकर लिख दिया है हेल्थ, और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे गेट डेटा का फंक्शन नहीं बनाएंगे, बल्कि हमारा जो फंक्शन होगा वो होगा चेक हेल्थ का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चेक हेल्थ का क्या कर लिया, एक फंक्शन बना लिया जो बेसिकली आपको क्या रिटर्न करेगा, आपको स्टेटस हमेशा अप रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आकर लिख लेंगे स्टेटस, और स्टेटस की जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे आकर लिख लेंगे अप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे काम अपना कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा काम है भाई, हमारी सर्विस तो रजिस्टर हो जाएगी, लेकिन उस सर्विस को डिस्कवर कैसे करेंगे, उसको कॉल कैसे करेंगे, वो सारा काम आपने करना है कहां पर आके, वो सारा काम आपने करना है चेकआउट की सर्विस के अंदर आके। यहां पर आकर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सबसे पहले तो ऐप के अंदर, और ऐप के अंदर हम चले जाएंगे app.service.ts के अंदर, ठीक है। यहां पर ये जो कोड पहले से लिखा हुआ है इस पूरे कोड को हम यहां से आके उड़ा देंगे भैया, और इसको हम यहां से आके इस तरह से कर लेते हैं। यहां पर आकर मैं बोलूंगा कि भैया इंपोर्ट करवा लो, किसको इंपोर्ट करवा लो, इंजेक्टेबल को हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, इंपोर्ट करवाएंगे, ताकि किसी भी सर्विस को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकें। इसी के साथ साथ कंसोल को भी इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि हमें सर्विस जो डिस्कवर करनी है वो यहीं से ही करेंगे, कोई हार्ड कोडेड आईपी का यूज नहीं कर रहे। यहां पर आकर हम इंजेक्टेबल का क्या करेंगे, यूज करेंगे। इंजेक्टेबल डेकोरेटर हमने यहां पे इस तरह से यूज कर लिया है। इसके साथ साथ हम यहां पे लिखेंगे एक्सपोर्ट क्लास, और उसके बाद मैं यहां पे आके लिखूंगा ऐप सर्विस, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ चुकी है, बेसिकली ऐप सर्विस आ चुकी है। मैंने यहां पे इस तरह से ऐप सर्विस लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्राइवेट का कीवर्ड का यूज करेंगे। यहां पे आके मैं लिखूंगा कंसोल, ठीक है, और उसके बाद हम यहां पे आके न्यू का कीवर्ड यूज करेंगे, कंसोल का यूज करेंगे, और यहां पर आकर हम क्या बताएंगे, वही काम करेंगे। हम सबसे पहले होस्ट बताएंगे। होस्ट आपका क्या है, होस्ट है आपका लोकल होस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट, और आपकी जो यहाँ पे क्या रहेगी, पोर्ट रहेगी, वो हम क्या बताएंगे, वो हम यहाँ पे आके बता देंगे 8500, ठीक है ना। तो ये चीज हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है, ये चीज आपकी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर आने के बाद एसिंग का कीवर्ड यूज करेंगे। यहाँ पर आकर हम लिखेंगे डिस्कवर एंड कॉल पेमेंट, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे इस मेथड का नाम रख लिया है, काफी बड़ा सा नाम रख लिया है, और डिस्कवर एंड कॉल पेमेंट के नाम से हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया। इसके अंदर आके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे कॉन्स्ट, उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा सर्विसेस लिख लेंगे, ठीक है। सर्विसेस लिखेंगे इक्वल टू अवेट, क्योंकि कंसोल के अंदर काफी सारी सर्विसेज हो सकती हैं। यहाँ पे आके हम लिखेंगे दिस डॉट कंसोल डॉट, और हम यहाँ पे आके एजेंट का बेसिकली क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम बोलेंगे कि भाई आपने क्या करना है, मुझे क्या देनी है, सर्विस की लिस्ट देनी है, ठीक है। तो जितनी भी सर्विसेज होंगी वो सारी आपको सर्विसेज के अंदर मिल जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर यूज करेंगे कॉन्स्ट, और उसके बाद मैं यहां पे आके यूज करूंगा पेमेंट इन्फो का, ठीक है। पेमेंट इन्फो का हमने यहां पे यूज करा। हम यहां पर आकर बोलेंगे कि भाई ये जो सर्विसेज तुमने फाइंड करी है उसमें से उस सर्विस को निकालो जिसकी आईडी क्या है, पेमेंट डैश यूनिक डैश ID-1, ठीक है। एग्जैक्ट यही आईडी होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि हमने अपनी पेमेंट सर्विस के अंदर हमने यही आईडी यूज करी थी, ठीक है। अगर मैं आता हूं यहाँ पे main.ts के अंदर, और यहां पर आने के बाद आप देख सकते हो एग्जैक्ट यही आईडी है, ठीक है। तो आप चाहो तो आप इसको कॉपी कर लो, और यहां पर लाकर आप इसको क्या कर लो, पेस्ट कर लो, ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक यहां पर ना हो, ठीक है। तो हम इसको यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि भाई पेमेंट इन्फो के अंदर कुछ मिला या नहीं मिला। तो हम यहाँ पे आके यूज करेंगे नॉट का। हमने बोला कि भाई अगर पेमेंट इन्फो के अंदर आपको कुछ नहीं मिलता तो आप क्या करोगे, बेसिकली थ्रो करोगे। क्या थ्रो करोगे, हम बोलेंगे कि भैया आपने एरर थ्रो करना है, मिठाई थोड़ी ना थ्रो करोगे। हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि भाई पेमेंट सर्विस नॉट फाउंड इन रजिस्ट्री, ठीक है। तो हमने यहां पर आकर इस तरह से बोल दिया कि भाई रजिस्ट्री में हमें पेमेंट सर्विस नहीं मिली है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पेमेंट सर्विस मिल जाती है तो फिर आप क्या करोगे, कॉन्स का कीवर्ड यूज करोगे, एड्रेस के नाम से एक वेरिएबल बनाओगे, और एड्रेस आप यहां पे अपना रखोगे लोकल होस्ट, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर पोर्ट बताएंगे। तो पोर्ट का हमने यहां पे यूज करा। पोर्ट कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे कि भाई पेमेंट इन्फो के अंदर से किसको निकाल लो, तुम पोर्ट को निकाल लो, ठीक है। तो जो भी पेमेंट इन्फो की पोर्ट होगी, करंट पोर्ट जो भी चल रही होगी वो हमें यहां पे मिल जाएगी। इसका
मतलब है कि भाई कंसोल में से हमने अपनी सर्विस की पोर्ट यहाँ पे फाइंड कर ली। अब जब पोर्ट मिल गई तो अब आप क्या कर सकते हो, उससे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे कॉन्स का कीवर्ड यूज करेंगे। यहाँ पर आकर मैं फाइनल यूआरएल के नाम से क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा। इसको भी हम टेम्पलेट लिटल्स के अंदर रखेंगे, http:// लिखेंगे। उसके बाद हमें एड्रेस चाहिए तो एड्रेस हमें इस तरह से मिल जाएगा। एड्रेस के बाद आता है कॉलन और उसके बाद आती है पोर्ट। तो पोर्ट भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पोर्ट वाले वेरिएबल के अंदर है, वो भी हमें मिल गया। उसके बाद क्या आएगा, /API/health आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका मेन यूआरएल है ही, ये तो आपका मेन चेकआउट है। ठीक है, यहां पर आने के बाद हम क्या करेंगे, अब console.log लिखेंगे और इसके अंदर आकर हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई डिस्कवरी सक्सेसफुल हो चुकी है आपकी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्कवरी सक्सेसफुल। ठीक है, हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आकर लिखेंगे कॉलिंग और उसके बाद मैं चाहूंगा कि भाई मेरा जो फाइनल यूआरएल है वो मुझे यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर लिख लेंगे फाइनल यूआरएल। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया और यार ये बैकटिक्स के अंदर रहेगा क्योंकि ये टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट है, तो हम यहाँ पे इसको बैकटिक्स के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो ये काम भी हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली करवाना है रिटर्न। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर रिटर्न का यूज करेंगे। इस रिटर्न के अंदर आके मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा मैसेज का। और मैसेज क्या दिखाना है, मैं यहाँ पे लिख लूंगा सर्विस डिस्कवर्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया सर्विस डिस्कवर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आके इस तरह से ये मैसेज लिख लिया है। मैसेज के साथ साथ मैं चाहूंगा कि भाई जो डिस्कवर्ड यूआरएल है वो भी दिखना चाहिए, तो हम यहाँ पर अगर यूज करेंगे डिस्कवर्ड यूआरएल का। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी के अंदर हम पास करवा देंगे अपना फाइनल यूआरएल और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्विस डेटा का यूज करेंगे। सर्विस डेटा हमें कहां से मिलेगा, जो हमें पेमेंट की इन्फो मिली थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से इसको भी पास करवा दिया। ठीक है, तो ये सारा काम हमने यहाँ पे कर लिया है। लास्ट में आके हमने क्या करना है, हमने बेसिकली अपने राउट्स बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जाएंगे इसके कंट्रोलर में। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अब इसके कंट्रोलर में और इसके कंट्रोलर में आके सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर आकर अपना बेसिकली वो बनाएंगे, प्रीफिक्स बनाएंगे राउट का। तो हम यहाँ पे आके प्रीफिक्स रख लेते हैं चेकआउट। सारी चीजें सेम रहेंगी, इसका जो राउट रहेगा वो रहेगा प्रोसेस का। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर क्या रख लेंगे, प्रोसेस रख लेंगे और जो हमारा मेथड कॉल होगा वो मेथड हमारा कौन सा है, डिस्कवर एंड कॉल पेमेंट का है। ठीक है, तो इसका भी नाम गेट डेटा नहीं रखते, इसका नाम हम यहाँ पे क्या रख लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एसिन का कीवर्ड यूज करूंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा प्रोसेस चेकआउट। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर क्या रख लेंगे, प्रोसेस चेकआउट रख लेंगे और यहाँ पे जो हमारा मेथड कॉल होगा वो मेथड आपका कौन सा कॉल होगा, डिस्कवर कॉल पेमेंट का मेथड कॉल होगा। ठीक है, तो ये सारा काम हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पर आकर क्या करेंगे, अपनी सर्विसेज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर आने के बाद मैं इसको यहाँ पे इस तरह से कर लेता हूँ। यहाँ लिखेंगे npx nx और उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या रखेंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे सर्व के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई पेमेंट डैश सर्विस को आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, तो जरा वेट करते हैं यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पे देखो पेमेंट सर्विस आपकी स्टार्ट हो चुकी है और लिखा हुआ है रजिस्टर्ड इन कंसोल। ठीक है भाई, जरा हम आते हैं कहाँ पर, अपने वेब पेज पे। यहाँ पे देखो पेमेंट सर्विस आ चुकी है, देखो ग्रीन चेक आ रहा है, इसका मतलब है कि भाई ये सक्सेसफुली क्या हो चुकी है, रजिस्टर्ड हो चुकी है। हेल्थ वगैरह सब कुछ यहाँ पे ठीक है, देखो स्टेटस यहाँ पे आपको अब मिल रहा है, सब कुछ यहाँ पे ठीक है। इसका मतलब है कि भाई ये बेसिकली आपकी सर्विस यहाँ पे रजिस्टर हो गई। अब जो दूसरी सर्विस है वो क्या करेगी, इसको फाइंड करेगी, डिस्कवर करेगी और कॉल करेगी। ठीक है, तो हम आएंगे यहाँ पर आने के बाद हमने क्या करना है, हमने बेसिकली यहाँ पे मैं लिख ही लेता हूँ यार npx nx। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सर्व के बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा चेकआउट डैश सर्विस हम यहाँ पे लिखेंगे। इसको हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, रन करेंगे और रन करने के बाद अब हमने क्या करना है, ठीक है भाई ये सारी चीजें ठीक आ रही हैं, हमें जाना पड़ेगा 3000 पोर्ट पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा लोकल होस्ट 3000। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे 3000। ठीक है, उसके बाद लिखना है /API/checkout का हमने क्या करा था, लिखा था, उसके बाद था प्रोसेस। यहाँ पर आएंगे तो देखो भाई हमें यहाँ पे मिल चुका है सर्विस डिस्कवर्ड सक्सेसफुली, राउट आ रहे, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल चुकी हैं। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम सर्विस डिस्कवरी की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, इंडस्ट्री लेवल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं एक डिमांडिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, विच इज कंसोल। नेक्स्ट वीडियो में हम कुबरनेटिस डीएनएस पे काम करेंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इस सोर्स कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।